जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि जयराम महतो जिस भी मुद्दा को सदन में उठा रहा, काफी जो है कि बारीकी चीजों को उठा रहा। आज इसी के ऊपर सारी बात करेंगे। और जयराम महतो ने खुली मंच से इस बात को कहा कि जो भी उपहार होगा मैं लेने से बिल्कुल जो है कि परहेज करूंगा। वो आने के उपहार के खिलाफ में है और वो आवेदन भी जो है कि अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। अब ये उपहार का क्या सिलसिला है और जयराम महतो ने क्यों कह दिया कि हम उपहार नहीं लेंगे, इसके बारे में भी समझेंगे। और समझेंगे ये भी कि जयराम महतो ने आखिर कौन सा बजट को जो है कि ये कहा कि लंबी चौड़ी तो राशि दे दी गई है, लेकिन सरकार जो है कि खर्च नहीं कर पाती है। विगत वित्तीय वर्ष में जो है कि 3,000 समथिंग कुछ पैसा जो है कि सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो क्या जो इतनी लंबी चौड़ी जो है कि राशि जो दिखाया गया बजट में, क्या सरकार खर्च कर पाएगी, कौन सा विभाग के लिए? तो ये विभाग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ जयराम महतो एक बात और कहे कि जो बाबूलाल मरांडी का बात को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी 400-500 गाड़ी कह रहे हैं जबकि अवैध रूप से, लेकिन यहाँ पर कई और भी गाड़ी हैं। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से सारी बात को समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जयराम महतो ने जो इस बात को कहा कि एक लंबी चौड़ी राशि है, और वो लंबी चौड़ी राशि कौन सा विभाग के लिए है जो आने की सरकार मतलब पिछले वित्तीय वर्ष में जो है कि उस समय खर्च नहीं कर पाई। तो देखिए यहाँ पर कुछ राशि जो दिखाया गया, ग्रामीण विकास के लिए जो है कि 9,840 करोड़ रुपया जो है कि दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण कार्य के लिए 4,776 करोड़ दिया गया। पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ दिया गया। पर्यावरण के लिए 1,381 करोड़ दिया गया। लेकिन ये बात कहा जाता है कि देखिए गांव से छल कपट नहीं है, क्योंकि गांव में ही भारत का आत्मा बसता है। ये बात हर कोई जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम विगत आने की पिछले आगे वित्तीय वर्ष में देखें, जो हेमंत सोरेन की सरकार की जो वित्तीय वर्ष पिछले बार था, तो उस वक्त में कहा यह जाता है कि 3,000 आने की 81 करोड़ ऐसा है जो सरकार ग्रामीण विकास के लिए खर्च नहीं कर पाई। तो सरकार की आंकड़े तो बहुत बेहतर है, पैसा भी बहुत बेहतर दिखा रही है, लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है, खर्च कहां नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मनरेगा की भी अगर आप बात करें तो मनरेगा में एक चीज तो दिखाया गया कि करप्शन कितना है। मनरेगा में जो है कि एक न्यूनतम दर वाली कहा जाए, जो आप जो है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों को आप रोजगार देते हैं, 100 दिन की गारंटी आप दर्शाते हैं, तो 180 रुपया 190 रुपया आपका जो है कि कार्य एक दिन का जो है कि वेतन रहता है, एक दिन का उसका हाजिरी रहता है। हालांकि हाजिरी, न्यूनतम हाजिरी तो एक व्यक्ति को 500 टका होनी चाहिए। अब ऐसा तो होता नहीं है। तो इसको लेकर आप देखेंगे कि मनरेगा काम में जो है कि मजदूर काम नहीं करते हैं। यहां फर्जीवाड़ा ये दिखाया जाता है कि उसमें जेसीबी के द्वारा जो है कि काम हुआ जाता है और गलत तरीके से जो है कि उनका जॉब कार्ड बना के पैसा निकाला जाता है। यहां भी जो है सरकार को सोचना होगा, सरकार को पहल करना होगा। ये बात जयराम महतो सदन में सरकार से जो है कि गुहार लगाया है कि ग्रामीण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण कार्यों के लिए, पंचायती राज्य के लिए, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है जयराम महतो ने उठाया, जो सोचने वाली बात है। यूरेनियम जादूगोड़ा, यानी कि झारखंड का जादूगोड़ा में यूरेनियम वहां। अब एक बात है कि वहां की महिलाएं के ऊपर जो है कि उन्होंने एक बात रखा, और ये विभाग जो है कि जो मंत्रालय को संभाली हुई है वो एक महिला ही संभाली हुई मंत्री जी। अब जयराम महतो ने कहा कि 47% जादूगोड़ा में ऐसी महिलाएं हैं जो एक संतान पैदा करने में, मतलब स्त्री और पुरुष का जो बीच में कार्य होता है, वो संतान पैदा करने वाला जो उनकी इच्छा जो होती है, कार्य होती है, वो भी उनके पास इच्छा मर चुका है। यानी कि 47% महिलाएं ऐसी है जो उनको मन ही नहीं लगता है कि हम अपनी संतान का मतलब पैदा करें, या फिर संतान पैदा करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो करने में वो इच्छुक नहीं दिखा रही है। कितना बड़ा समस्या है। इस बात को लेकर पर्यावरण से ही तो सवाल है, जादूगोड़ा की बात है। अब आ जाइए, हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि अगर जयराम महतो इस बात को भी कहे कि ग्रामीण विकास को लेकर, तो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हो रहा था, जब झारखंड की गठन हो रही थी, उस समय पूरे हिंदुस्तान में 26वां नंबर पर हम थे। अब एक बात समझिएगा, प्रति व्यक्ति आय में। और आज 25 साल गुजरने के बाद भी हम 26वां नंबर पे हैं। अब यहां पर देखिए कि अगर ये 25 साल मतलब झारखंड में जो शासन चला है वो अमूमन जो है कि बीजेपी मतलब एनडीए और इंडिया दोनों की चली है। अभी जो है कि एनडीए की जो मतलब इंडिया की जो है कि सरकार चल रही है, यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और वाम दल और साथ ही साथ आरजेडी। इससे अगर हम पूर्व में जब चले जाएं तो उस समय जो है कि आपका बीजेपी, आजसू,
ठीक है, ये सबकी सरकार चल रही थी। अब दोनों सरकार यहां पर जो है कि मतलब इसका जिम्मेवार है कि भाई कि आज हम 26वां रैंक पर हैं, यानी कि जितने भी बिहार मतलब हिंदुस्तान में राज्य है, उस राज्य में 26वां स्थान है झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है। अब सोचिए कि झारखंड बिहार से क्यों अलग हुआ था। झारखंड जो है बिहार से अलग इसलिए हुआ था कि हमारे पास पर्याप्त खनिज संपदा है, संसाधन है, यहाँ की जनता का विकास हो सके। लोग ये भी तथ्य दिए थे कि बिहार, और जब बिहार में झारखंड था उस समय बड़ा क्षेत्र होने की वजह से जो है कि विकास नहीं हो पा रहा था, तो हमारी विकास बेहतर हो सकती है। अब इसको लेकर 2000 में जो है कि झारखंड का गठन हुआ। अब 2000 से लेकर 2025 तक झारखंड आज भी जो है कि प्रति व्यक्ति आय में 26वां रैंक है। फिर विकास कहां है, ये सवाल तो बनता है। और ये सवाल सिर्फ जो है कि इंडिया सरकार से नहीं है, इंडी सरकार से नहीं है, ये एनडीए भी सरकार से है, रघुवर दास से भी सवाल है, अर्जुन मुंडा से भी सवाल है, बाबूलाल मरांडी से भी सवाल है, हेमंत सोरेन से भी सवाल है, चंपई सोरेन से भी सवाल है, और शिबू सोरेन से भी सवाल है कि आप लोग जो है कि मुख्यमंत्री रहे, और इस मुख्यमंत्री के दरमियान में जो है कि आपकी कार्यकाल के दरमियान में झारखंड आज भी 26वां रैंक पे है प्रति व्यक्ति आय से। तो ये सोचने की बात है और समझने की बात है। अब यहां पर 2-3 मुद्दा और है जिस मुद्दा को लेकर हम लोग और भी देखेंगे। जैसे अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मतलब भाभी सीता सोरेन सब लोग जानते हैं। सीता सोरेन कौन है? दुर्गा सोरेन की पत्नी, आने की शिबू सोरेन की बहू। उनके ऊपर एक हमला किया गया, और हमला करने वाला व्यक्ति कौन? तो सीता सोरेन का पूर्व पीए। दिखा पता ये जाता है कि दोनों के बीच में कुछ जो है कि बात हुई, उसके बाद जो है कि वो तन गया, और किसी तरह से जो है कि वो सीता सोरेन का जान बचा। अब सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री का घर का परिवार के ऊपर जो है कि हमला हो सकता है, तो एक बात है कि यहाँ के अपराधी तबके का लोग कितना बेखौफ है। तो ये तो सवाल सरकार से तो पूछी जाएगी ना, कि जब एक प्रतिनिधि पूर्व में विधायक रही है, जब एक प्रतिनिधि जो है सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहां सुरक्षित रहेगी? तो ये तो सवाल है। अब हम और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो जयराम महतो ने एक बात को कहा, और वो ये कहा कि आज झारखंड से जो है कि 700 से 800 जो है कि गाड़ी कोयला जो है, लगभग जो है 700 से 800 ये अवैध रूप से जो है झारखंड से कोयला का तस्करी हो रहा है। एन कैन प्राकेन कोई सा भी रास्ता से वो निकल रहा, और निकलने के बाद वो जो है कि कोयला को मतलब बेच रहा है। अब इस बात को लेकर जो है कि एक बात समझने वाली है कि अगर सरकार विफल है इन अवैध तरीके से कोयला को मतलब जो बेचा जा रहा, तस्करी किया जा रहा, उसको रोकने में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है कि राजस्व पे एक मार हो रहा है। हमारा राजस्व जो है कि अगर इस कोयले को बचाया जा सकता है, सरकार इसको संज्ञान में ले और बचाए, तो राजस्व हमारी बढ़ सकती है। तो बात तो जिस भी तरीके से कहा गया, बेहतर तरीके से कहा गया। अब जो सबसे बड़ा बात है वो ये है कि जयराम महतो ने कहा कि हम उपहार नहीं लेंगे। तो ये उपहार है क्या? तो यहां पर ये बात दिखाया जाता है कि जिस तरीके से जितने भी जो भी सत्र होता है, इस बजट सत्र में सभी लोगों का जब बजट सत्र खत्म हो जाता है या बजट सत्र के दरमियान में कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो एक बात कहना माननीय का जयराम महतो का कि अगर गिफ्ट के रूप में अगर कॉपी है, कलम है, किताब है, पुस्तकें हैं, झारखंड से रिलेटेड कुछ वैसा चीज है, हमें लेने में परहेज नहीं है। लेकिन जब आप महंगी बात करेंगे, जब आप महंगी तरीके से कोई ऐसा गिफ्ट आपको दिया जाएगा जो 1000 मतलब 50,000 1 लाख का होगा, तो फिर एक बात बताइए कि इस तरीके से एक विधायक तो खुद भी संपन्न है, और जब विधायक खुद संपन्न है तो फिर उन्हें गिफ्ट लेने का क्या दरकार है? अब इस दरमियान में ये भी वो कहे कि हमें जो है कि 6 गो डायरी दिया गया, लेकिन हमने जो है कि अपना डायरी लोगों में बांट दिया। उस लोग में जो है कि उनका ड्राइवर है, उनका बॉडीगार्ड है, और भी 1-2 लोग हैं जिनको वो अब डायरी बांट दिए। तो उनके लेकिन गाड़ी में जो है कि उपहार दे दिया गया, और उनको पता नहीं था कि उपहार दे दिया गया। लेकिन जब मीडिया वाले पूछते हैं उनसे कि आपको उपहार तो मिल चुका है, तो क्या आप करेंगे? ये उपहार किसी को आप दे देंगे, या फिर देने से बेहतर है कि आप उपहार ले ही ना? जयराम महतो ने कहा ये बात तो सही कह रहे हैं आप, तो इसीलिए हम जो है कि उपहार नहीं लेंगे। और उपहार जो है कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय को मैं दरख्वास्त कर मतलब लिखूंगा, एक ये लिखूंगा कि ये है कि यहां पर हम जो है कि महंगी चीज ना दे, और ये परंपरा को जो है इस परंपरा को समाप्त किया जाए। महंगी चीज ना दिया जाए, देना ही है तो कलम दे,
कुछ किताबें दे दे जो पढ़े झारखंड के बारे में, या फिर संविधान उनको दे दे, या फिर जो है कि कुछ चीज दे दे जो ठीक लगे। वरना एक विधायक को उपहार देने का मतलब, विधायक ऑलरेडी इतना संपन्न होता है, विधायक को पेमेंट अच्छा खासा मिलता है, हर सुविधा मिलता है, उसके बाद उपहार देने की जो चीजें हैं वो बेहतर नहीं है। लोगों से एक सवाल है कि क्या मैंने जितना भी बात कहा, ये उपहार का रिलेटेड जो बात किया, या फिर और भी चीजें पर बात किया, ग्रामीण विकास पे बात किया, और भी जो है कि एक मतलब सीता सोरेन पे हमला का बात किया, अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में मैंने जो बात किया वो सही किया, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।